बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी का जो दौरा है भारत का, उसके बाद जो भारत का रद्द-ए-अमल आया, तो उसके बाद अब तो बिलावल से हमदर्दी होना शुरू हो गई है। पहले गुस्सा आ रहा था कि 14 लोगों को लेकर चले गए, वो भी वहाँ सेल्फियाँ बनाते रहे सहाफ़ी, और उनमें एक भी कश्मीरी को नहीं लेकर गए। कश्मीरियों से किसी वफ़द से मुलाकात भी नहीं हो सकी, और एक गैर ज़रूरी दौरा किया सिर्फ अपनी सीवी बड़ी करने के लिए कि मैं भारत चला गया, मैंने वहाँ का भी दौरा कर लिया। दुनिया के सारे मुल्क फिर लिए थे और इसी शौक़ में भारत भी फिर लिया, और तजर्बाकारों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, उन्होंने भी भेज दिया कि जाइए भारत फिर कर आइए। बाजवा डॉक्ट्राइन कितनी बुरी तरह पिटी है, ज़रा आप ये पहले ख़बर आप देख लें, उसके बाद मैं बताता हूँ। क्योंकि भारत ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है। इमरान खान साहब कहते थे इनकी एक आरएसएस की आइडियोलॉजी है और उसी नज़रिए के ऊपर ये चलते हैं, और जो आरएसएस आइडियोलॉजी है उसकी वजह से हम इंडिया के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे। और ये उन्होंने इंडियन मीडिया को भी कहा था, इमरान खान साहब ने, कि हम तो चाहते हैं ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन जो भारत की आरएसएस की आइडियोलॉजी है वो बीच में पता नहीं कहाँ से आ जाती है, और वो आइडियोलॉजी ख़त्म करनी पड़ेगी, फस्तायत ख़त्म करनी पड़ेगी। और ये जो एक भारत को लगता है कि वो बहुत सुपीरियर है और पाकिस्तान को दबा कर रखेगा, ये बहुत पुरानी ख्वाहिश है। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होते हैं। अब ज़रा आप ये देखिए कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने क्या कहा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से दहशतगर्दी को सफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने की बात पर इंडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दहशतगर्दी का शिकार होने वाले दहशतगर्दी करने वालों के साथ नहीं बैठा करते, बल्कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ये भारत के वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान के बारे में रिमार्क्स हैं। और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर गए, पहले तो कोशिश की गई कि जयशंकर के साथ वज़ीर ख़ारजा जो हैं भारत के, उनके साथ बिलावल की कोई 1-on-1 मुलाकात हो जाए, वो नहीं हो सका। फिर बाकी सब लोगों के साथ बैठकर मुलाकात का माहौल बना, वहाँ भी कोई ऐसी बात नहीं बनी। उन्होंने बाकी लोगों को इज़्ज़त के साथ रिसीव किया, थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। बिलावल के साथ बेरुखी वाला रवैया था, वो भी बर्दाश्त हो गया। लेकिन ये सारा कुछ बिलावल का एक शौक़ पूरा करने के लिए तो नहीं हो सकता। ये तो ऐसा लगता है कि किसी ने बिलावल से या तो बदला लिया है। बिलावल एक सियासी नाबालिग है, एक बच्चा है सियासी, और उसका कसूर नहीं हो सकता। कसूर तो तजर्बाकारों का है जिन्होंने बिलावल को इस आग के अंदर झोंका है और पाकिस्तान की सुबकी करवाई है। गवा में होने वाली एससीओ इजलास के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए इंडियन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने वाले, इसका जवाब देने वाले और मादरत के साथ दहशतगर्दी की सनत के तर्जुमान मुल्क पाकिस्तान को उसकी पोजीशन का जवाब दिया गया है। दहशतगर्दी से मुतासिरा फ़रीक दहशतगर्दी करने वाले के साथ नहीं बैठ सकते। बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान से मुताल्लिक जो सवाल पूछा गया, उनके जवाब में उन्होंने मज़ीद कहा कि दहशतगर्दी से मुतासिरा खुद का दिफा करते हैं और दहशतगर्दी का मुकाबला करते हैं, यही हो रहा है। जयशंकर ने कहा इनका यहाँ आकर ऐसे मुनाफिकाना बयान देना कि जैसे हम एक कश्ती के सवार हैं, वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, दहशतगर्दी के हवाले से मौक़िफ़ वाज़े रखें। जयशंकर ने कहा कि चीन पाकिस्तान की राहदारी के हवाले से एससीओ इजलास में वादे किया गया कि राब्ते तरक्की के लिए अच्छे हैं, लेकिन राब्ते इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। अब ये वो बात कर रहे हैं जो उन्हें सी पैक के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सी पैक आगाज़ में पाकिस्तान के जिन इलाकों से गुज़रता है, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भारत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता, और इस वजह से भारत का एक एतराज़ रहता है, और उसको लेकर भारत ने ये बात की है। जयशंकर के मुताबिक सी पैक इंडिया की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अब जयशंकर ने यह किया, क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा नहीं था कि वो ये करेंगे? क्या पाकिस्तान की फ़ॉरेन ऑफिस को बिल्कुल पता नहीं था कि ये बिलावल के साथ वहाँ ये सब कुछ हो सकता है? जब भारत ने मना ही कर दिया था कि जयशंकर की और बिलावल की कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं होगी, तो ये दौरा करने का क्या फ़ायदा है? क्या बिलावल को सिर्फ हाज़िरी लगवानी थी, या बिलावल को सिर्फ वहाँ पे अपनी सीवी बड़ी करनी थी कि ये वाली कॉन्फ्रेंस भी बिलावल अटेंड करके आए हैं और ये कारनामा भी किया है? पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी थी, पाकिस्तान उससे पीछे हट गया। पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ था और वो इमरान खान साहब ने लिया हुआ था। इसका मतलब है कि इमरान खान का
जो अंदाज़ा था भारत को लेकर कि उसकी आइडियोलॉजी मुख्तलिफ है और वो पाकिस्तान को मुश्किलात में डालेगा, ख़ासतौर पे जब इंडियन क्रॉनिकल्स आ गए थे और बहुत सारी चीज़ें मज़ीद हो गई थी तो भारत का गुस्सा बढ़ रहा था। अफ़गानिस्तान में जिस तरह के हालात भारत ने उनका सामना किया, भारत का गुस्सा बढ़ रहा था। अभिनंदन जब उसका जहाज़ गिरा और दूसरा जहाज़ भी गिरा भारत का, तो उनका गुस्सा बढ़ रहा था। कुलभूषण यादव के मामले पे उनको बड़ी सुबकी हुई है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ कर रहा था और इंटरनेशनल फ्रंट पे भारत को चैलेंज कर रहा था और उन्हें जवाब देने पड़ रहे थे। दूसरी जानिब मौजूदा हुकूमत आने के बाद सूरत हाल बहुत हद तक बदली है और सूरत हाल बदलने के बाद अब बाजुआ डॉक्ट्राइन के मुताबिक बिलावल ने दौरा किया भारत का ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के लिए, कश्मीर की बात किए बगैर, यानी कश्मीर के ऊपर भारत की जो बात थी वो सतही लेवल की थी और ज़्यादा डीपली उन्होंने बात नहीं की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की या आदाद शुमार के साथ या कश्मीरियों का मुकदमा लड़ने की जो बात है वो उस तरीके से उन्होंने लड़ा नहीं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा का मुकदमा लड़ा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें ये कहती हैं। हाँ, वहाँ उन्होंने कुछ बड़ी अच्छी बातें की इंटरव्यू के अंदर बिलावल ने, और जितना उनको समझाया गया उस हिसाब से उन्होंने कुछ मुकदमा लड़ा ज़रूर, लेकिन उनकी वो कैपेसिटी नहीं है, वो तजर्बा नहीं है, वो आदाद शुमार उनके पास नहीं है, वो उस तरीके से तजुर्बाकार नहीं है जिस तरह जयशंकर है या जिस तरह बाकी वज़राए ख़ारजा होते हैं दुनिया के। तो एक नौजवान को उठा के इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों पे डाल दी। दुनिया की सैर तक तो ठीक था, लेकिन भारत जैसे मुल्क में जाकर पाकिस्तान की एक तरह से सुबकी करवाना ये बहुत नामुनासिब था। इमरान खान साहब का अंदाज़ा और रवैया भारत को लेकर दुरुस्त साबित हो रहा है। दूसरी जानिब कश्मीर के अंदर जो तहरीक चल रही है वो भी बढ़ती जा रही है। इसको भारतीय साबिक सरबराह हैं रॉ के, उन्होंने तस्लीम किया है। भारतीय मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू दिया और ये कहा कि मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की जद्दोजहद मकामी अफराद कर रहे हैं, इसमें किसी मुल्क या एजेंसी का कोई किरदार नहीं है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज हर थोड़े अरसे बाद सुस्त पड़ जाती है। मकामी अफराद की जानिब से आज़ादी की जद्दोजहद के बाद मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है और अब हालात भारत के कंट्रोल से भी बाहर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर की तहरीक आज़ादी में किसी भी बैरूनी हाथ के शामिल होने के शवाहिद नहीं हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के हौसले पस्त हो रहे हैं जिसे दुनिया देख रही है, जबकि कश्मीर में आज़ादी की मुसल्लह जदोजहद करने वाले भारतीय फ़ौज की निस्बत ज़्यादा होशियार और 4 हाथ आगे हैं। अब इस किस्म का जो है वो बयानिया भारत के अंदर भी मौजूद है, तो पाकिस्तान को ज़्यादा मौसर तरीके से अपना मुकदमा रखना चाहिए था। और भारत के इस मामले में जाके और मीडिया ऐसे रिपोर्ट कर रहा है, कुछ हिस्सा उसका कि मरकज़ निगाह बन गए बिलावल और सब नज़रें बिलावल की तरफ थीं। देखें, आप किसी शादी में वो लोग आपसे नाराज़ हैं और आप ज़बरदस्ती जाकर वहाँ बैठ जाएं और कोई आपको मुंह ना लगाए तो आप मरकज़ निगाह तो होते हैं, लेकिन आपकी बेइज्जती हो रही होती है अगर आप महसूस ना करें तो। कई दफ़ा आप ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे आपको एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा होता और आपकी मेहमान नवाजी नहीं होती, लेकिन आपका लोग तमाशा देखने आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन बदकिस्मती से हुई है, लेकिन पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए था। ये पाकिस्तान की पॉलिसी थी कि भारत पहले 5 अगस्त 2019 से पहले वाली पोजीशन पे आ जाए और कश्मीरियों को उनका हक लौटा दे, उसके बाद हम भारत के साथ बातचीत आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान को अपनी इस पोजीशन पर कायम रहना चाहिए था और जिस तरह बिलावल पाकिस्तान में बढ़के मारते थे इंडिया को लेकर, कश्मीर को लेकर, वहाँ जाकर उस तरीके से उन्होंने बात नहीं की, तो इससे बिलावल की सियासत को भी नुकसान पहुँचा इलेक्शन से बिल्कुल पहले। दूसरी जानब इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान में भी सियासत बहुत गर्म है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे इसके ऊपर अपनी अब सियासत भी कर रही है और वो करेंगे क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी है। जब इमरान खान साहब कोई गलत फैसला करते थे या दुरुस्त भी करते थे तो अपोजिशन बहुत तनकीद करती थी। आज ये मौका मिलेगा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो वो तनकीद करेंगे, बिलावल पे भी करेंगे और मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत पर भी करेंगे। चीफ जस्टिस इदारे यकजहती इमरान खान कल से रैलियां निकालने का ऐलान कर चुके हैं। आज से, यानी आज के दिन से रैलियां निकलेंगी और ये रैलियां जो आज निकल रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इदारे यकजहती के लिए, ये लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में निकाली जाएंगी। लाहौर में रैली की क़यादत इमरान खान साहब ने कहा कि खुद करेंगे, वो गाड़ी के अंदर ही रहेंगे और गाड़ी के अंदर से क़यादत करेंगे। उनकी टांग के ऊपर जो है वो सूजन भी है और इस सिचुएशन में वो खुद पैदल तो नहीं कर सकते कोई काम, लेकिन गाड़ी में बैठ के
वो रैली की क़यादत कर सकते हैं। पूरे मुल्क में अवाम 5:30 से 6:30 के दरमियान बाहर निकलकर अपनी अपनी यूसीज में चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती करें। फैसला कुन वक्त है, आपको निकलना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 14 मई को इंतखाब होना है। हुकूमत अदालत के फैसले को नहीं मान रही। इमरान खान ने वादे कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, ये लोग नहीं मान रहे। इमरान खान ने बताया कि इन्होंने वादे कर दिया कि ये नहीं मान रहे। जिस मुल्क में हुकूमत अदालत का फैसला ना माने वहाँ बुनियादी हुकूक ख़त्म हो जाते हैं। ये वक्त है सबको सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना है, आइन को बचाना है। अवाम बाहर निकलकर पैगाम दे कि कौम चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है। हमने उनको पैगाम देना है कि कौम किधर खड़ी है। ये मुझे बार बार तंज करते थे, अगर इलेक्शन चाहते हो तो असम्बलियाँ तहलील कर दो। अब आइन की धज्जियाँ उड़ाने की तैयारियाँ हो रही हैं। हम सिर्फ अदलिया की जानिब देख रहे हैं। हर रोज़ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। हमारा जीना मरना इसी मुल्क में है। हम मुल्क छोड़कर जाने वाले लोग नहीं हैं। हमारी लड़ाई माफियाज के साथ है। आखिरी गेंद तक लड़ना है। कभी पैसों, कभी बजट, कभी IMF के बहाने लगा रहे हैं। आइन के अंदर वादे है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। निगरान हुकूमतों की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। हमारी हुकूमत में महंगाई 12.5% थी। अच्छा, ये हो रही है सालाना महंगाई की बात, और आज पाकिस्तान में महंगाई 36.5% है। क्योंकि जो हफ्त रोज़ा महंगाई है वो तो इस वक्त होशरुबा हो चुकी है। उसने पाकिस्तान में तबाही फेर दी है। वो डाटा मैं आपको अभी बताता हूँ। वो 48.35% तक पहुँच गई है हफ्त रोज़ा महंगाई, और ये पाकिस्तान के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। यानी ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 12-13% थी, तो अब आप अंदाज़ा करें कि ये 48.35% पर पहुँच गई है। रिकॉर्ड लग गया है। और इस वक्त इस खित्ते का जो सबसे महंगा मुल्क है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया है। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट होने के बावजूद अपनी सिचुएशन को बेहतर कर रहा है, और पाकिस्तान श्रीलंका से ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। महंगाई को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर पाकिस्तान बहुत बुरी सूरत हाल से दो-चार है। 1 साल से कह रहे हैं IMF से मुआहदा करना है। यानी पिछली मरतबा भी जब ये इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की थी तो उस वक्त भी IMF के मुआहदे का बहाना बनाया गया था। मई के अंदर भी IMF के मुआहदे का बहाना बनाया गया था। बाकायदा पाकिस्तान के इदारों ने जाकर कहा था कि IMF से मुआहदा हो जाए, फिर इलेक्शन में जाते हैं। तो ये आज भी 1 साल के बाद इनका IMF से मुआहदा नहीं हुआ। अगर आप संजीदा हैं तो 14 मई से पहले असम्बलियाँ ख़त्म करके इकट्ठे हो जाएं और इलेक्शन करवा दें। बजट के बाद भी इनका इलेक्शन करवाने का प्लान नहीं है। इमरान खान साहब ने एक बड़ी लॉजिकल बात की है, इस पर ज़रा आप गौर करें। बजट पेश करना चाहिए उनको जिनकी हुकूमत चलती रहे। जिनकी हुकूमत जा रही है कि बजट पेश करते ही उनकी हुकूमत चली जानी है, वो कैसे बजट पेश कर सकते हैं? वो बजट पेश करेंगे इस तरह का कि वो अपना इलेक्शन में फ़ायदा उठा सकें। और वो बजट कभी भी 1 साल को देखकर पेश नहीं करेंगे। वो 1 महीने को, 1.5 महीने को देखकर बजट पेश करेंगे कि फौरी तौर पे इलेक्शन आ रहा है तो हम ऐसा बजट पेश करें जिसमें पाकिस्तान की इकॉनमी बेशक ख़राब हो जाए लेकिन हमें मुनाफा मिल जाए, हमें इलेक्शन के अंदर फ़ायदा हो जाए। तहरीक इंसाफ को लाहौर में रैली की मशरूत इजाज़त मिल गई है। बाकी जगहों पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब रैली निकालेगी। IMF से मुआहदा क्यों नहीं हो पा रहा, 1 साल हो गया है, इसकी जो हकीकत है वो अब सामने आ गई है। ये रॉयटर्स ने खबर दी है, बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारा है। उनके मुताबिक आलमी मालियाती फ़ंड के सरबराह का कहना है कि IMF साल 2023-24 के बजट प्लान के हवाले से पाकिस्तान के साथ बातचीत की तैयारी कर रहा है। IMF की जानिब से ये ताख़ीर का शिकार है जो फ़ंड पाकिस्तान को देना है, और वो 1.1 अरब डॉलर का है। और ये पैसा पाकिस्तान को IMF नहीं दे रहा पिछले 1 साल से, जब से ये हुकूमत आई है। ये IMF को कायल ही नहीं कर पा रहे, ना मिफ्ता इस्माइल कर सके, ना इसाक डार कर सके। और IMF को कायल करने के चक्कर में पाकिस्तान की आवाम की इन्होंने तिक्का बोटी कर दी है। इतनी महंगाई कर दी है, यानी बिजली 2-3 गुना, पेट्रोल डबल से ज़्यादा, आलमी मंडी में सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। डॉलर की कीमत इन्होंने बढ़ा दी लगभग कोई 125 रुपये। हर चीज़ की कीमत उठा के कहाँ से कहाँ ले गए हैं, लेकिन IMF के साथ डील नहीं कर पाए और बड़े तजर्बाकार ये बने फिरते थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 9वें जायजे के लिए एक कामयाब स्टाफ की सतह का मुआहदा नवंबर से ज़ेर इल्तवा है, और इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की किस्त मिल जाएगी। दोस्त ममालिक भी उसके बाद पैसा देंगे और फिर पाकिस्तान को कुछ पैसे मिलेंगे। लिहाजा कोई ये सोच रहा है कि जो बजट दिया जाएगा वो आने वाले इंतखाबात के लिए फ़ायदेमंद होगा, तो ये किसी तौर भी ज़रूरी नहीं है और ना ऐसा हो सकता है, क्योंकि IMF बजट की हर दस्तावेज पर कड़ी नज़र रखे हुए है। वो आपका बजट देखेगा, जो बजट आपने पास करना है
उसके मुताबिक फिर वो आपके साथ मुआहदा करेगा, वरना वो आपके साथ मुआहदा नहीं करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा हुकूमत आईएमएफ वाला बजट पेश करना चाहती है। अगर पेश कर दिया इन्होंने और साथ में इलेक्शन आ गया तो इनका तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा, ये इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। लेकिन अगर ये हुकूमत आईएमएफ वाला बजट पेश नहीं करती और कोई और बजट पेश करती है तो आईएमएफ से मुआहदा नहीं होगा, पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं होंगे इदारों को। और अगर ये निगरान हुकूमत आ जाती है और वो आईएमएफ के मुताबिक बजट पेश करती है फिलहाल और पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश करती है, तो फिर ये बोझ तो इन पे नहीं आएगा। लेकिन इलेक्शन तो ये फिर भी नहीं जीत रहे, बहुत बुरी तरह फंसे हैं, तीन तरफ से फंस गए हैं। बजट पेश करते हैं फिर फंसते हैं, आईएमएफ के मुताबिक करते हैं फिर फंसते हैं, आईएमएफ के मुताबिक नहीं करते फिर फंसते हैं, बजट पेश नहीं करते निगरान हुकूमत से करवाते हैं फिर फंसते हैं। इनके बचने का एक ही तरीका है कि किसी तरह से इलेक्शन अगले साल 2 साल के लिए मुलतवी हो जाए। उसके लिए ये सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी की यहां पे गारंटी कोई नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी हुकूमत हटाए जाने के ऊपर 3 लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है। एक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब पे, एक जनरल रिटायर बाजवा साहब पे और एक जनरल फैज़ हमीद साहब पे। तो बाजवा साहब बड़े खुशकिस्मत हैं। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम भी उन पे, इमरान खान साहब की हुकूमत का गिराने का इल्ज़ाम भी उन पे, और इसके बावजूद वो एक और एक्सटेंशन लेने में नाकाम रहे। यानी जनरल